आपने इन लड़कियों का एटीट्यूड ना यहाँ से लेके यहाँ पहुंचा दिया है, समझे? जिन्हें खुद ढंग से ये नहीं पता है, जिनका खुद का ना ही बॉडी शेप सही है, ना ही उनका फेस का शेप सही है, ना ही उनके पास बात करने का इतना सा सेंस है? वो लड़कियां ऐसे एटीट्यूड में बात करती है और अच्छे अच्छे लड़कों को ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि बात जैसे वो कोई सेलिब्रिटी हो। तो हाँ, ये बात सही है। हमारे इंडिया में ऐसा भी बना दिया गया है कि सेक्स के लिए इंसान मारने और मरने के लिए भी तैयार हो जाएगा। और ये हाइप ना आप लोग ने हमने ही मिलकर क्रिएट करी है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों के पास आई है तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ़र्क नहीं पड़ता आप लड़की हो या लड़के हो, और फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी एज क्या है, 50 साल है या 15 साल है। बस ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जैसा कि आप लोग इस टाइम लाइन में देख रहे हो कि लड़कियों की कुछ ज़्यादा ही वैल्यू है। मतलब हर लड़की के पास 50-60 लड़के ऑप्शन के तौर पे पड़े रहते हैं। ठीक है? तो लड़कियों की इतनी ज़्यादा वैल्यू क्यों है? मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ। अब आप में से कुछ ज्ञानी लोग आके अपना ज्ञान शो देंगे कि भाई लड़कियों के पास लिमिटेड एग होते हैं और लड़कों के पास मिलियंस स्पर्म होते हैं, तो सीधी सी बात है लड़कियों की ज़्यादा वैल्यू होगी या फिर उनका बॉडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक मर्द के बॉडी से, है ना? इस टाइप का ज्ञान शो दोगे। तो आप ये सब कहो इससे पहले ही मैं आप लोग को एग्जाम्पल सेट कर देता हूँ, है ना? तो ये क्या है? ये पैसा है ना? और इसकी वैल्यू क्यों है? इसकी वैल्यू इसलिए है क्योंकि इससे आप जो चाहो वो अचीव कर सकते हो, है ना? लेकिन इसकी वैल्यू कब तक रहेगी? जब तक सरकार इसे बंद ना कर दे। वैल्यू जब होती है जब आप अपने दिमाग से इस चीज़ को समझते हो कि हाँ, ये सचमुच वैल्यू वाली चीज़ है। सबसे बड़ी बात ये है कि लड़कियों को क्यों ऐसा लगने लगा है कि वो सच में स्पेशल है। तो कहीं न कहीं आप और मेरे जैसे मर्द ही है जो उन्हें इस बात के गुमान में रख चुके हैं। उन लोगों को ऐसा इल्यूज़न बना दिया है कि हाँ, लड़की है तो सब कुछ है ना? जैसे ज़बरदस्ती एक कोई लड़की एवरेज है, फिर भी उसके पीछे चक्कर काटना। अब मान के चलो एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आप लोगों को। आप बाज़ार में चलते हुए जा रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने भी खूबसूरत हो, ठीक है? अगर वहाँ पे 100 लड़कियाँ होगी ना, तो उसमें से 10 ही लड़की ऐसी होगी जो हो सकता है आपको मुड़ के गलती से देख भी ले, ठीक है? लेकिन एक एवरेज लड़की भी बाज़ार में जा रही है ना, तो 100 में से 90 लड़के उसे पलट के देखेंगे। क्यों? ऐसा थोड़ी है कि 90 के 90 बंदों को उससे प्यार हो गया। देखो, प्यार एक अलग चीज़ है, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? आजकल लड़के कूल बनने के लिए या फिर सेक्स के लिए या कुछ भी ऐसी चीज़ों के लिए फालतू की रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। अब मान के चलो कि कोई लड़की एवरेज है, सिर्फ़ तुम्हें एवरेज लग रही है, लेकिन तुम सिर्फ़ खुद को कूल साबित करने के लिए रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हो। और तुम बस फिर उसके गली के चक्कर काटने लग जाते हो दोस्तों की बाइक से, उसके सामने थोड़ा भरमबाजी दिखाने लग जाते हो कि बस वो पड़ जाए। 15-20 दिन, 1 महीना मेहनत करने के बाद जब वो पड़ जाती है, तो फिर तुम अपने दोस्तों के बीच में ये रोला जमाते हो, देख भाई तेरे भाई ने इसको पटा लिया, ये इसको बेड पे लिया यार। ऐसे लड़के तो मुझे सबसे ज़्यादा चूतिया लगते हैं। आप इससे खुद की भी इमेज खराब कर रहे हो। मियाँ खलीफा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं इंडिया में जिस मर्द के ऊपर हाथ रख दूँ वो मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन अगर मैं अपनी जिद पे आ जाऊँ ना, तो कोई ऐसा मर्द नहीं है जो मुझे अपने साथ सुलाने के लिए राजी कर लेगा। तो हाँ, ये बात सही है। हमारे इंडिया में ऐसा भी बना दिया गया है कि सेक्स के लिए इंसान मारने और मरने के लिए भी तैयार हो जाएगा। और ये हाइप ना आप लोग ने हमने ही मिलकर क्रिएट करी है। ठीक है? ऐसा लगता है हमें जैसे कि ना लड़की के इर्द-गिर्द ही पूरी दुनिया घूम रही है। पैसे कमाना है किस लिए कमाना है? लड़की पटाने के लिए। अच्छा घर बनाना है किस लिए? लड़की को दिखाने के लिए। अच्छी गाड़ी लेनी है किस लिए? लड़की के गली में चक्कर काटने के लिए। हर चीज़ हम लड़की से ही शुरू कर रहे हैं, लड़की पे ही खत्म कर रहे हैं। जबकि एक बात बताओ, ऐसा कौन ऐसा बंदा है जो ये कहेगा कि यार मेरे घर में शादी करने का कोई परमिशन ही नहीं है, या फिर ऐसा कोई हमारे यहाँ रीति-रिवाज ही नहीं चलता है। शादी तो हर किसी की होगी। एक लाइफ पार्टनर तो हर किसी को मिल ही जाएगा ना। फिर किस बात का इतना हाइप बना रखा है आप लोगों ने? हुँ? आपने इन लड़कियों का एटीट्यूड ना यहाँ से लेके यहाँ पहुंचा दिया है, समझे? जिन्हें खुद ढंग से ये नहीं पता है, जिनका खुद का ना ही बॉडी शेप सही है, ना ही उनका फेस का शेप सही है, ना ही उनके पास बात करने का इतना सा सेंस है? वो लड़कियां ऐसे एटीट्यूड में बात करती है और अच्छे अच्छे लड़कों को ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि वाह, जैसे वो कोई सेलिब्रिटी हो। क्यों? क्योंकि ये वही चूतिया लड़के हैं जो बार बार 10-10 दिन उनकी गलियों के चक्कर काटते हैं, उनको जबरदस्ती ऐसा फील कराते हैं जैसे वो कितनी स्पेशल है, जैसे कि तुम्हारा चेहरा चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है, तुम्हारी आंखें समुंदर से भी ज्यादा गहरी है। ऐसी चूतिया वाली लाइन बोल बोल के पटाते हैं। मैंने पहले ही बोल दिया था कि देखो मेरा कंटेंट टॉक्सिक होगा, ठीक है? अगर किसी को गाली गलौज करना है तो कमेंट में आ जाए, मैं रेडी हूँ, ठीक है? साथ में करेंगे मिलके। तो ये वही चूतिया लोग हैं। इनकी खुद की तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है नहीं। अरे सीधी सी बात है यार, तुम्हें लड़की पटाना है, ठीक है? लड़की पटाना है तो पटाओ ना यार, तरीके से पटाओ। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी क्यों गिरा रहे हो? सामने वाले को इतना स्पेशल क्यों ट्रीट करा रहे हो? अब तुम एक बात बताओ, तुम्हें ही कोई लड़की आके ऐसा कह दे कि यार आप तो बहुत खूबसूरत हो, आप तो ब्रैड पिट की माँ कर दोगे, इतने खूबसूरत हो, तो क्या तुम्हें अगले दिन घमंड नहीं आएगा? तुम भी तो कहोगे यार मैं तो इतना खूबसूरत हूँ, मैं तो इतना स्मार्ट हूँ, सोचोगे ना? तो जब सोचो पचासों लड़के एक लड़की को रोजाना सेम मैसेज कर रहे हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत खूबसूरत हो, तो हाँ सीधी सी बात है वो अपने आप को किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं समझेगी कि ऐसा ही ट्रीट करें मुझे लोग। एक बात बताओ, क्या हम में कोई एबिलिटी नहीं है? सब कुछ लड़कियों में ही है। सिर्फ लड़कियों का खूबसूरत होना काफी है? हुँ? या खूबसूरत नहीं भी है तो सिर्फ उसका लड़की होना काफी है? आप देखो, खुद की तो इमेज खराब कर ही रहे हो। किसी लड़की के, किसी एवरेज लड़की के गली के चक्कर काट काट के आप खुद की तो इमेज खराब कर रहे हो, लेकिन तो इसके साथ साथ आप दो चीज और खराब कर रहे हो, समझे? पहली चीज, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की माँ बहन कर रहे हो।
आगे चल के कोई मुंह नहीं लगाएगी। सोच के देखो, किसी लड़की को आपने इतना झाड़ चने के झाड़ पे चढ़ा दिया है कि आप जैसा कोई नहीं, आप जैसा दुनिया में कोई है ही नहीं, आपके चलने की आहट से मेरा दिल धड़कना शुरू हो जाता है, ऐसी वगैरह वगैरह लाइन मार के आप पटा रहे हो, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या लगता है, वो तो तुम्हें सिर्फ पेंडिंग में डालेगी, वो उस लड़के के पीछे जाएगी जो उसकी इतनी इज्जत नहीं करता है, जो इतना उसको स्पेशल ट्रीट नहीं करता है, जिसको फर्क ही नहीं पड़ता है कि ऐसी और लड़कियां है, वो उसके पीछे चक्कर मारेगी। और आपको कब सिलेक्ट करेगी? जब वहां से उसका चूतिया कट के आएगा, समझे। तो आपने खुद को एक ऑप्शन ही बना रखा है, तो सीधी सी बात है, आप किसी के पास ऑप्शन ही बन के रहोगे, क्योंकि आपने खुद खुद को ऐसा बना रखा है ना। कोई जबरदस्ती तो है नहीं। आप खुद जबरदस्ती हर लड़की के पास जाके मुंह मारते हो, ट्राई मारते हो, तो लड़की तुम्हारी क्या ही इज्जत करेगी आप। लेकिन इससे खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट तो डाउन कर ही रहे हो, लेकिन साथ ही साथ पता है क्या कर रहे हो आप ऐसे किसी की, अब मैं देखो, अगर मैं बोल दूंगा, अगर मैं एग्जांपल दे दूं आपके फैमिली के ऊपर या किसी के ऊपर, तो आपकी ना 2 मिनट में आग लग जाएगी, कमेंट में आगे बोलने लग जाओगे, भाई मेरे माँ बहन के बारे में तूने ऐसा कैसे बोल दिया। लेकिन ये माहौल खराब करने में तुम्हारा और मेरा ही हाथ है। किसी गैर लड़की के आगे पीछे चक्कर काटना, भले ही वो तुम्हें पसंद नहीं है, अगर प्यार है तो मामला अलग है, शादी करो, बात खत्म करो। आज रेडी नहीं हो, कल रेडी हो जाओगे, जब स्टेबल हो जाओगे जब कर लो, है ना। लेकिन टाइम पास के लिए जब तुम किसी के घर के चक्कर काटोगे, सोचो कि अगर ऐसा ही कोई कुछ तुम्हारे साथ हो रहा हो, तुम्हारे घर पे कोई लड़का ऐसे चक्कर काट रहा हो, बुरा लगेगा ना। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो तुम गिरा ही रहे हो, लेकिन साथ ही साथ उन लड़कियों को भी खराब कर रहे हो जो बेचारी इन सब चीजों में है ही नहीं शामिल, जिन्हें इन सब चीजों से मतलब ही नहीं है। उसका करियर खराब कर रहे हो आप, उसकी लाइफ पूरी खराब कर रहे हो। और साथ ही साथ उसको फिर कहते हैं ना, कि मैंने पिछले वीडियो में भी तुम्हें बोला था ये बात, कि कोई जन्म से महान बन के पैदा नहीं होता। तो लड़कियां भी जन्म से आके ये सब नहीं सीखती, जैसे परिस्थिति में रहेगी वैसी ही बन जाएगी। जब वो देखेगी कि 50 लड़के हैं जो उसके पीछे पागल है, उसके लिए जान देने के लिए तैयार है, तो वो अपने आप को, सीधी सी बात है, कि और ज्यादा प्रिंसेस की तरह ट्रीट करेगी, और फिर 50 को और पेंडिंग में। और इससे पता है किसका नुकसान है? इससे उन बंदों का नुकसान है जो कोई है, जो जिसे वन साइड लव है किसी लड़की से। अब वो सोचता है कि मैं ट्राई मारूं, लेकिन उसे उसे दिखता है कि इतनी लंबी लाइन पहले से ही लगी हुई है, यहाँ पे 50 लड़के तो पहले से ही है। अब जब तक वो 50 लड़कों की लाइन खत्म होगी, जब तक किसी बंदे का नंबर आएगा ना, जब तक साल 2 साल बीत जाएंगे। और जब ये लड़का प्रपोज करने जाएगा ना उसे, तो वो लड़की अपने आप को ना, जब तक एक प्रिंसेस क्या, अपनी जन्नत की परी समझ के बैठी होगी, तो वो तो यूं रिजेक्ट कर देगी। तो तुम्हारा तो काम बना नहीं, तुम 50 तो चूतिया थे ही जो उसके पीछे लाइन में पड़े थे। लेकिन ये जो बंदा, जिसको सचमुच वो लड़की पसंद थी, जिसने अंदर से सोचा था कि यार नहीं, ये लड़की का बात करने का तरीका अच्छा है, रहने सहने का तरीका अच्छा है, या देखने में अच्छी लगती है। अब इसने सोचा था कि अपने दिल की बात बताऊंगा, कुछ आगे चलेगा तो रिलेशनशिप चलाऊंगा, बढ़िया रहा तो आगे चल के लाइफ की भी प्लानिंग करेंगे। इसकी भी तो चोद दी तुमने रखे हैं, खुद की तो चोदी चोदी, उसकी भी चोद दी बेचारे की। हम्म? तो मेरे सिर्फ इतना कहने का मतलब है कि देखो, अगर पसंद है किसी को, तो ये नहीं कि उसके पीछे पागल हो जाओ। जैसे कि आज की हमारे मूवीज सब में दिखाया जाता है कि भाई अगर पसंद है तो जिद करना है, छीन लेना है, अपना नहीं, मेरा नहीं हुआ तो किसी और का होने भी नहीं देना। नहीं यार, किसी की भी प्राइवेसी है, किसी की भी अपनी पर्सनल लाइफ है। सोच के देखो ना यार, तुम्हें ही कोई लड़की है जो बहुत बुरी लगती है, या बुरी नहीं भी तो तुम्हें मतलब उससे प्यार व्यार तो नहीं है बिल्कुल भी, और जबरदस्ती तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, हाथ धो के पीछे पड़ी हुई है एकदम। तुम्हें ना डर सा लगने लगेगा अंदर से, तुम ढंग से अपने आप को सिक्योर महसूस नहीं करोगे। तुम्हें लगेगा हर तरफ से कहीं ना कहीं से वो आ जाएगी, हर तरफ से मेरे ऊपर नजर रख के बैठी हुई है। तो सोचो उस लड़कियों को कैसा फील होता होगा जब तुम फालतू में उसके अगल बगल के चक्कर काटते होंगे। अगर रिलेशनशिप में आने का मतलब पता है क्या है, तुमने पहले पहले खुद से परफेक्ट डिसीजन लो कि हाँ, ये लड़की मुझे पसंद है। और अगर अब तुम्हें पसंद है, तो जाओ उसके पास, उसे प्रपोज करो। प्रपोज क्या करना, पहले उससे बातचीत करो, उससे एक फ्रेंडशिप वाली बॉन्ड बनाने की कोशिश करो। अगर वो तुमसे दोस्ती करने के लिए रेडी है तो ठीक है, नहीं है रेडी, जाने दो, कोई बात नहीं, उसके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। 8 बिलियन की आबादी है इस दुनिया में, यार कोई ना कोई तो तुम्हें भी मिल जाएगी। तो फिर क्यों इसके ऊपर हाथ पांव मार रहे हो? अपने करियर पे ध्यान दो ना, अपने लाइफ पे ध्यान दो। देखो, सारी वीडियो को घुमा फिरा के कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि भाई आप मर्द हो, और मर्द वो होता है जो अपनी सम्मान करना जानता है। और सबसे बड़ी बात, कि खुद की तुम कोई इज्जत ही नहीं कर रहे हो, तुम्हारा खुद का कोई सम्मान ही नहीं है, किसी के सामने गिर रहे हो, हर किसी के लिए, हर किसी की चाटने के लिए तैयार हो पहले से ही, और बाद में तुम फिर कहते हो कि भाई मैं फक बॉय हूँ। अबे तेरे जैसे फक बॉय चूतिया कहलाते हैं, समझे। अगर मैं भी 2 महीने किसी लड़की के पीछे दूं ना, तो हाँ सीधी सी बात है, मैं भी उसको बेड पे ला दूंगा, इसमें कोई महानता वाला कोई काम नहीं है। और अगर मान के चलो कि तुम्हें करना ही है, तुम हो ही मतलब ऐसे सोच के कि भाई नहीं, मुझे करना ही है, मुझे लड़कियां चेंज करनी है, तो मेरे हिसाब से ना उन लड़कियों के साथ चेंज करो जो ज्ञान नहीं देती कि नहीं ये तो मेरा पास्ट था, हो गया वो सब गलती, और बार बार सबको एक ही गोली पिलाती है, और फिर सबके साथ ऐसी रिलेशनशिप में आती है। तो उनके साथ करो, उन लड़कियों को खराब मत करो जो बेचारी इन सब चीजों से दूर है, उनकी जिंदगी मत खराब करो। ऐसी लड़कियों को करो ना, ऐसी लड़की आजकल बथेरी मिलेगी तुम्हें, हर जगह पे मिलेगी, तुम्हारे अगल बगल कहीं पे भी ढंग से निगाह मार के देखो, हर जगह पे मिल जाएगी तुम्हें। तो उनकी ऐसी तैसी करो ना, कि उन्हें समझ में आए कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। सबके साथ क्यों करते हो? खुद की रिस्पेक्ट करो भाई, खुद से प्यार करो। पहले तुम खुद से प्यार करोगे, खुद की रिस्पेक्ट करोगे, खुद अपने आप को उस काबिल बनाओगे, दुनिया खुद तुम्हारे पीछे जाएगी। पैसा, लड़की, हर कोई आएगा,
देख लो, अगर मान के चलो आज मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, अगर 2 साल बाद मेरे, मान के चलो वैसे तो होने वाला नहीं है, लेकिन जैसा मैं कंटेंट दे रहा हूँ, मुझे पता है कि जैसा मैं कंटेंट दे रहा हूँ ना, 2 साल बाद मैं सीधा अंदर ही होऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलो मेरे 1 मिलियन हो भी जाते हैं, सोचो मेरे पास कितने ऑप्शन रहेंगे, कितनी लड़कियां मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करेगी, या कितने मेरे यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में आएंगे, या कितना मेरे से बात करना चाहेगी, करेगी ना। क्यों? क्योंकि मैंने खुद की अपनी एक वैल्यू बनाई है, मैंने खुद की कदर की है, मैंने खुद को उस लेवल का बनाया है ना। तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो फिर? तुम क्यों फिर इनके चक्कर में टाइम वेस्ट कर रहे हो, जबकि तुम्हें पता है कि मिलना कुछ है नहीं। हर किसी को जबरदस्ती गंदी निगाहों से देखने की क्या जरूरत है, हर किसी के गली में चक्कर काटने की क्या जरूरत है। अगर प्यार है तो तरीके से करो, सम्मान से करो, कि सामने वाला भी ना तुम्हारे सम्मान को देख के ये कहे कि हाँ ये सच्चा मर्द है, इसके अंदर एक क्वालिटी है। क्योंकि कोई तुमसे सौदा क्यों करेगा? मान के चलो कि तुम्हारा कोई सामान प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है और तुम जबरदस्ती कस्टमर के पाँव पे गिर रहे हो, प्लीज भाई ले 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 ले, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ, तो वो तुम्हारे प्रोडक्ट की कीमत गिरा देगा। यही इस दुनिया का दस्तूर है। चीजें वही बिकती है जिसकी वैल्यू नजर आती है, और तुम अपनी एक वैल्यू बनाओ कि लड़कियां खुद तुम्हें पाने के लिए आए, ना कि ऐसा कि तुम बस गिरे हुए हो हर किसी के पाँव पे, बार बार कह रहे हो नहीं ये गलती अब दोबारा नहीं करूंगा, एक बदली, दो बदली, तीन बदली, चार बदली, और हर किसी में यही कर रहे हो, हर किसी में अपनी इज्जत को खराब कर रहे हो। भाई अपना रिस्पेक्ट करो। और मेरे हिसाब से तो अभी इन सब रिलेशनशिप पे फोकस ना ही करो तो सही है, लेकिन मुझे पता है कि जितने ज़्यादातर देख रहे हो ना, उसमें से 90% तो पहले से या तो उनका कट चुका होगा या कटने वाला होगा। तो बस मेरे इस वीडियो में समझाने का यही मतलब था कि खुद से प्यार करो। खुद को जब तुम इंपॉर्टेंस दोगे तो हाँ, ये दुनिया तुम्हें फिर से इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देगी। अगर तुम्हें लगने लगेगा कि हाँ मैं बेहतर हूँ, तो ये दुनिया भी तुम्हें बेहतर मानेगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद को मानना पड़ेगा बेहतर। और फिर हाँ, एक टाइम ऐसा आएगा कि कोई उतनी लड़कियों की वैल्यू नहीं करेंगे जैसा पहले के टाइम में हुआ करता था। लोग ऐसे पागल नहीं रहेंगे उसको पाने के लिए, समझे? तुम कोई ऑप्शन नहीं रहोगे, तुम सचमुच किसी लड़की की पसंद बन पाओगे। तो बस फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो बाकी अगर कुछ गाली वाली देने का मन हो तो कमेंट में मिलते हैं, ठीक है। और वीडियो की रीच थोड़ी कम है, अगर वीडियो थोड़ी पसंद आ रही हो ना यार, तो पता नहीं यूट्यूब वालों ने ऐसा क्या किया है मेरे साथ चोद, लेकिन अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो यार अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करके भेजना। पेरेंट्स को तो मत भेजना वरना मेरे को बहुत गाली पड़ेगी। दोस्तों के दोस्त लोगों को शेयर करने की कोशिश करना, ये हो सकता है मेरी वीडियो का रीच बढ़ जाए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।